बड़े बेटे के ऊपर मेरा छोटा बेटा भारी तो नहीं है। बड़े बेटे की डेथ हो गई, किसी का कुछ किया कराया तो नहीं है। उनको जो झटका सा लगा था वो एक आत्मा के साथ झटका लगा था। उनके बेटे की कुछ समय पहले मृत्यु हुई थी। बहुत ही हैप्पीली मैरिड फैमिली थी। तब वो बड़ा बेटा उनका बीमार हुआ और 3 दिन के अंदर ही वो चला गया। शक की नजर से देख रहा था उसे, एक तरह से बॉयकॉट किया हुआ था सबने। जब तुम अपने इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हो। आज हम बात करने वाले एक ऐसे सेशन के बारे में जिससे कि हमें बहुत कुछ मालूम पड़ा। बहुत एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में बात करने वाला हूँ। एक बहुत ही अजीब सा केस था, काफी पहले मेरे पास आया था और आज क्योंकि कुछ सिमिलर सा केस मेरे पास आया तो मुझे लगा कि मुझे आपसे वो शेयर करना चाहिए। तो ये बहुत पुरानी बात है, जब मैंने ये नया नया पीएलआर वगैरह सीखा था, एस्ट्रल ट्रैवल सीखा था, मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी थी, मैंने इसे प्रोफेशनली करना शुरू किया था। उसके प्रैक्टिस करते हुए मुझे तकरीबन 2 साल हुए थे और मेरे पास एक केस आया जिसमें एक महिला मेरे पास आती हैं और वो आके बताती हैं कि उनके बेटे की कुछ समय पहले मृत्यु हुई। वो बहुत ही ज्यादा परेशान थी। मतलब जैसे एक इंसान हो सकता है अपने बच्चे को खोने के बाद, वही हालत थी उनकी। वो संभल ही नहीं पा रही थी। वो एक एक वर्ड बोलती थी तो रोती थी। एक मतलब छोटी सी छोटी बात भी बता रही हैं तो रो पड़ती थी। मन भर आता था उनका। बहुत ही ज्यादा परेशान थी। उनके हस्बैंड थे उनके साथ और वो उनको बहुत संभालने की कोशिश कर रहे थे। बहुत ही हैप्पीली मैरिड फैमिली थी। दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत एक दूसरे से प्यार करते थे। उनका भी नया नया दूसरा बच्चा हुआ ही था और उन्होंने बताया कि अभी बच्चा हुए हुए 11 दिन हुए थे जब बड़े बेटे की डेथ हो गई और कोई वजह नहीं बन पाई। मतलब 8 दिन का जब उनका सेकंड चाइल्ड था तब वो बड़ा बेटा उनका बीमार हुआ और 3 दिन के अंदर ही वो चला गया। तो वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये हुआ तो हुआ क्या। मेरे छोटे बेटे के होने के बाद मेरा बड़ा बेटा मुझे क्यों छोड़कर चला गया। तो ये सवाल उनको खाए जा रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये कहीं मेरे बड़े बेटे के ऊपर मेरा छोटा बेटा भारी तो नहीं है, या ये हुआ तो हुआ क्या, किसी का कुछ किया कराया तो नहीं है। क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं जो मन में आती हैं कि ये कहीं मेरी खुशियों को किसी की नजर लग गई, कहीं किसी ने कुछ किया कराया तो नहीं है, वगैरह वगैरह। तो उन्हें बहुत ज्यादा डाउट था अपने किसी रिश्तेदार के ऊपर और उस रिश्तेदार से इनका तो सीधा सीधा जैसे कहते हैं ना कि वाद विवाद भी हो गया था, बहस हो गई थी। इन्होंने तो उसको ब्लेम भी कर दिया था कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा गया है। तो मतलब बहुत ही चीजें खराब हो चुकी थी। रिश्तेदारी में चीजें बहुत खराब हो चुकी थी। उस रिश्तेदार को हर कोई अब शक की नजर से देख रहा था। उसे एक तरह से बॉयकॉट किया हुआ था सबने। पर बॉयकॉट जो हो गया सो हो गया, पर इनके मन को तो कोई तसल्ली नहीं थी क्योंकि इन्होंने तो अपने बच्चे को खो दिया था। तो पहले तो वो आई थी अपना पीला करवाने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ। वो जानना चाहती थी कि ऐसे क्या कर्म थे। पर उनकी उनकी जो हालात थे, उनका जो इमोशंस थे, वो इतने ज्यादा उजागर थे कि उनका तो सेशन में जाना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। ये बात मैंने उनको समझाई। उनको उनको बहुत अच्छे से ये बात समझ में भी आई। उनके हस्बैंड को भी समझ में आई कि जब जब तुम अपने इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हो, जब भी तुम बात करती हो, जब भी अपने बेटे को याद करती हो, तो उस समय तुम रोना शुरू कर देती हो, तो रिलैक्स कैसे हो सकती हो। मतलब आपको मैं अगर लिटा रहा हूँ और लिटाने पे अगर आपका रोना छूट जाता है, आपको बात बाद में होती है, पहले आपका रोना छूट जाता है, आप छोटी सी छोटी बात करते करते रोते हो, आप इतने ज्यादा डिप्रेस्ड हो, तो फिर आप कैसे ही रिलैक्स हो पाओगे। तो जो बहुत जरूरी है इस सेशन को पूरी तरह से निभाने के लिए, तो वो उन मापदंडों में पूरी नहीं उतर पा रही थी। तो पर वो जानना चाहती थी। वो इतनी उत्सुक थी कि वो जानना चाहती थी कि कारण क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। इसी वजह से वो अपने छोटे बेटे को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रही थी। उस छोटे बच्चे को वो जो माँ का प्यार मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा था। तो बहुत परेशानी चल रही थी। वो खुद अपने आप में बहुत परेशान थी कि मैं क्यों अपने छोटे बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्यों अपने छोटे बच्चे का वो लालन पोषण नहीं कर पा रही हूँ जो मुझे करना चाहिए, जो मेरा कर्तव्य है। तो एट लास्ट हमने डिसाइड ये किया कि क्यों ना हम उनका आकाशिक करें। तो जब मैंने उनका आकाशिक किया तो आकाशिक में करने के बाद तो समझिए कि मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए थे। ऐसा मैंने पहले कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। आकाशिक करने पे मुझे मालूम पड़ा कि 8वां महीना चल रहा था उनकी प्रेगनेंसी का और वो किसी मूवी को देखने गई और गई भी नाइट शो को देखने गई थी। तो जब उनका मैंने आकाशिक किया तो उसके बाद तो मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए। मैं खुद देख के बहुत ही हैरान हुआ, ये क्या चीज हुई, ये भी किसी के साथ हो सकता है क्या। एक्चुअली हुआ ये था कि उनके 8th मंथ प्रेगनेंसी चल रही थी फर्स्ट चाइल्ड के टाइम पे। और वो एक अपनी जिद में, मतलब अपने जैसे होता है ना कि एक प्रेग्नेंट लेडी तो बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। मन बहुत ही ज्यादा जल्दी उतार चढ़ाव में विचलित होता है। तो उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरा मन बहुत खराब हो रहा है, मुझे कहीं बाहर जाना है। तो उनके हस्बैंड उनको रात के समय एक नाइट शो में उनको मूवी दिखाने के लिए ले गए। जब वो मूवी देखने के बाद बाहर निकले तो जैसे कहते हैं
अब निकले बाहर तो कुछ खाना पीना हुआ। उन्होंने निकलते निकलते अपनी गाड़ी तक जाते जाते एक आइसक्रीम ली, सॉफ्टी होती है जैसे हम अमूमन ऐसा होता ही है, हम मूवी के बाद आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, तो उन्होंने भी आइसक्रीम ली, सॉफ्टी ली, और सॉफ्टी खाते खाते वो अपनी गाड़ी तक जा रही। जब वो जा रही थी तो उन्हें ऐसा धक्का सा लगा, उन्हें झटका सा लगा जिससे कि वो गिर गई और उनका बच्चा जो था वो खराब हो गया, मतलब बच्चा बच नहीं पाया। ये बात क्योंकि पहली प्रेगनेंसी ऐसे खराब हुई थी, ये बात उन्होंने मुझे तब नहीं बताई, ये बात आकाशिक के दौरान मालूम पड़ी। तो ये चीज भी एक नई चीज थी जो हमें पता चली, क्योंकि ये बात अभी तक उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की थी, वो आकाशिक के थ्रू मालूम पड़ी। तो ये सब जब मालूम पड़ा तो फिर मैंने आगे इसके बारे में विचार करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, तो मालूम पड़ा कि ये जो उनको जो झटका सा लगा था वो एक आत्मा के साथ झटका लगा था। तो वो आत्मा से ऐसा झटका लगा कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाई, उनके पैर थिड़क गए। और क्योंकि आत्मा के पास शरीर नहीं है पर उसके अंदर एक वेग है, उसके अंदर एक एनर्जी है, तो वो इतनी स्पीड से निकल रही थी कि जिसकी वजह से कि उनको झटका सा लगा और वो बच नहीं पाई, वो थोड़ी सी थिड़क सी गई, और थिड़कने की वजह से वो अपने आप को क्योंकि मैनेज नहीं कर पाई, कंट्रोल नहीं कर पाई, इस वजह से वो गिर गई, और गिरने की वजह से बच्चा जो था वो नष्ट हो गया। अब हुआ ये कि उसके बाद जब उनकी प्रेगनेंसी हुई, जब कंसीविंग हुई, तो उसके बाद उनको कई लोगों ने बोला कि बेटा जब प्रेगनेंसी होती है तो ज्यादा बाहर नहीं निकलते। तो इस चीज का उन्होंने बहुत ख्याल रखा, क्योंकि पहले वो इस चीज के लिए भुक्त भोगी हो चुकी थी, पहले वो इस चीज का खमियाजा भुगत चुकी थी। इसलिए उन्होंने उस टाइम पीरियड के दौरान, अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी बाहर निकलना बंद कर दिया था। वो घर के अंदर ही रहती थी, बहुत प्रिकॉशन के साथ रहती थी। उनके पास मेड थी, उनके पास उनकी ननद थी, उनके पास उनकी माँ से अच्छी उनकी सास थी। तो वो सारे के सारे उन्हें बहुत अच्छे से, प्यार के साथ, दुलार के साथ बहुत अच्छे से उनको मैनेज कर पा रहे थे। तो उनका कहना ये था कि उनकी जो डिलीवरी हुई वो बहुत अच्छी डिलीवरी हुई, बहुत सेहतमंद बच्चा पैदा हुआ और सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा। तो ये सब जब मालूम पड़ा तो उसके बाद ये भी मालूम पड़ा कि एक्चुअली वो जो अंश था, वो जो सेकंड बेबी अब हुआ था, जो फर्स्ट बेबी था एक्चुअली उनका, मतलब पहला बच्चा तो उनका खराब हो गया था, अबॉर्ट हो गया था झटके की वजह से, गिरने की वजह से। जो सेकंड बेबी हुआ, जो उनका अब जीवित पहला बच्चा था, वो एक्चुअली उसी आत्मा का अंश था। तो उस आत्मा ने वो अंश दिया था। अब जब उसके बाद 11 साल का वो बच्चा हो जाता है और उसके बाद वो दोबारा प्रेग्नेंट होती है, तो वो प्रेगनेंसी के बाद जब उनकी डिलीवरी होती है तो उनका जब बच्चा होता है वो बहुत ही प्यारा छोटा सा बच्चा होता है, हेल्दी बच्चा होता है। पर अब उनके बड़े बेटे की मृत्यु हो जाती है, और उसका कारण हमें क्या मालूम पड़ा कि उस आत्मा ने, जिस आत्मा का वो अंश था, वो बड़ा बेटा, उसने ये बताया कि क्योंकि पहली बार तो तुम्हारा बच्चा मेरी वजह से खराब हुआ। समझिएगा इस चीज को, कि उस आत्मा का ये कहना था कि उस लेडी का पहला बच्चा उस आत्मा की वजह से खराब हुआ था, इसलिए उसने अपना अंश, अपना बच्चा उसे दिया। पर जब उसे दिखा कि चलो जो खुशी मैंने उसे छीनी थी वो खुशी उसको वापस मिल गई है सेकंड बेबी के रूप में, तो मैंने अपना अंश उससे वापस ले लिया। तो अब बात को समझ पा रहे हैं कि कितना ही एक जोरदार झटका लगा था उस लेडी को, इवन दो वो अंश उस आत्मा का था, पर उसके साथ दुलार किसका था? उस लेडी का। तो वो लेडी बस यही तड़प रही थी, उसे जो माँ का प्यार था वो तो मैंने दिया, फिर मुझसे क्यों छीना? क्या सिर्फ तुम्हारा अंश होने की वजह से तुम छीन सकते थे? क्या उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था? तुमने अपनी गलती का खमियाजा तो भुगता कि ठीक है चलो तुमने मुझे अंश दिया, तो क्या इसकी वजह से जो मैंने तपस्या की थी, उस बच्चे को पाला था मैंने, जो उसके साथ लगाव किया था मैंने, जो उसके साथ मैं अपना पूरे इमोशंस जोड़ के चल रही थी, क्या उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है कि तुमने मेरा बच्चा आने के बाद तुमने अपना बच्चा छीन लिया? वो सो कॉल्ड जो उस आत्मा का जवाब था उस आकाशिक से जो हमें मालूम पड़ा। तो उस लेडी का अभी भी ये सवाल था कि इसमें मेरी क्या गलती? तो मैं आप सबको बस आज इस स्टोरी के माध्यम से बस ये बताना चाहता हूँ, कई बार ऐसा भी होता है कि हम ऐसे सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गलत नहीं है, वो आत्मा भी गलत नहीं है, क्योंकि उसने एक बार गलती उससे हो गई, उसे लगा कि मुझे उसे वापस देना चाहिए, उसने अपना अंश उस लेडी को दिया। पर ये उसकी गलती थी कि जब उसको उसका खुद का बच्चा मिला, अपने हस्बैंड से जो बच्चा होना चाहिए था उसको मिला, तो उसे उसे ऐसा लगा कि जैसे कि अब मुझे अपना बच्चा वापस ले लेना चाहिए, इस पे इसका हक नहीं है। तो मतलब ये बहुत ही ऐसा क्रिटिकल टाइम था जिसमें कि लेडी भी सच्ची है, आत्मा अपनी जगह पे, आई डोंट नो कितनी सच्ची है कितनी झूठी है, ये तो कमेंट करके आप ही बताइए कि कौन सही था कौन गलत था। मुझे ऐसा लगता है कि लेडी अपनी जगह पे बिल्कुल सही थी, उसको वो डिजर्व नहीं करती थी
कि उसका बच्चा उसके हाथ से छीना जाता, वो आत्मा उसे छीनती। पर फिर भी आपके क्या राय है, आप क्या समझते हैं इस बारे में, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको बाहर नहीं घूमना चाहिए, बाहर घूमने से परहेज करना चाहिए, जो कि आजकल के हमारी जो जनरेशन के लोग हैं वो नहीं मानते हैं। वो समझते हैं कि ये सब दकियानूजी बातें हैं, पर नहीं, ये कहीं न कहीं सच भी हैं और कहीं न कहीं उनका खमियाजा कुछ लोगों को भुगतना पड़ जाता है, और जो भुगतते हैं वही जानते हैं कि इसकी वजह से उन्हें क्या-क्या खोना पड़ता है। तो कहते हैं ना कि जिस तन लागे वही तन जाने। इस केस के माध्यम से मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि ये हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने जो बातें कर रखी हैं, वो कहीं न कहीं हमारे फ़ेवर के लिए ही है। हमें उन्हें कहीं न कहीं मानना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप भी किसी को जानते हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं और वो अगर अपने आप में परहेज़ रखें इन चीज़ों का, तो मेरे को उम्मीद है कि वो बहुत अच्छी उनकी डिलीवरी जाए, बच्चे सेहतमंद पैदा हों और हम सब हमेशा खुश रहें। सो विद दैट थॉट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा, ताकि ये एक मैसेज जो है ये लोगों तक पहुँच सके। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार यूँ ही बरसाते रहिए। So thank you very much for going through this video. Stay happy, stay blessed, stay safe. Have a nice day. Take care. Goodbye.